ये शुरू करते हैं एंगल्स। एंगल्स का हिंदी होता है नको। नको मतलब कोण। अगर हिंदी देखेंगे तो इसका होता है कोण। कोण मतलब नको नको नको। अब देखो, मैं कोण को हम एंगल्स को फॉर्म करना है। एंगल को फॉर्म करने के लिए हम हेल्प लेते हैं मिस किरण का, और मिस किरण को बुलाते हैं और कहते हैं कि कम हेयर प्लीज मिस किरण। मिस किरण आ गई मेरे पास। वो मेरे पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गई और कहा क्या आदेश है। मैंने कहा कि एक काम करो, एक किरण है ना, तो इनके पास क्या है, एक इंड पॉइंट है, तो ये इनका क्या है, इंड पॉइंट है। मैंने इनको कहा कि जरा नाच के दिखाओ, जरा नाच के दिखाओ, घूम के दिखाओ। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैं किधर से घूमूं, किधर से नाचूं, इधर से नाचूं या इधर से नाचूं। मैंने कहा कि चलो सबसे पहले आप इधर से नाचो, लेकिन नाचते समय एक बात ध्यान रखो कि तुम्हारा जो इंड पॉइंट है वो इंड पॉइंट स्थिर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो देखिए, मान लो कि ये मिस किरण है। मिस किरण ये नाचना शुरू करती हैं, डांस करना शुरू करती हैं, और डांस करते 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 इस पोजीशन पे आ जाती हैं, और इस पोजीशन पर डांस करते करते बेचारी थक जाती हैं और रुक जाती हैं। जब रुक जाती हैं, इनको देखो, किरण ने नाचना कहां से शुरू किया, किरण ने नाचना यहां से शुरू किया। इस कारण इनको हमने इनिशियल साइड या इनिशियल आर्म बोला। इनको क्या बोला मैंने, इनिशियल साइड बोला या इनिशियल आर्म बोला। लेकिन नाचते नाचते यानी रोटेट करते करते वे थक गए, तो थकने के बाद यह टर्मिनेट कर गए यानी रुक गए। इसके कारण इनको टर्मिनल साइड बोला। क्या बोला इनको, टर्मिनल साइड बोला। और इन्होंने नाचा। नाचा कैसे नाचा, तो इस तरीके से नाचा, देखो ऐसे नाचा। और ये नाचने का रूप क्या है, तो देखो, यह इस नाचने के कला को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। इस नाचने की कला को क्या बोले मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, देखो आपके पास घड़ी है, तो यहाँ पर 12 होता है, 3 होता है, 6 होता है और 9 होता है। देखो सुई कैसे चलता है, देखो सुई ऐसे है, तो सुई ऐसे करके चलता है, देखो एक क्लॉकवाइज चल रहा है। लेकिन आपकी मिस किरण वो नाच कैसे रही थी, ऐसे नाच रही थी, जिसके कारण इनको बोला गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो अगर जो यह फॉर्मेशन हो रहा है ना, जो यह पार्ट फॉर्मेशन हो रहा है, जो यह ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स बन रहे हैं, इस ज्योमेट्रिकल फिगर्स को ही हम नाम देते हैं एंगल। क्या नाम देते हैं, एंगल। यानी किरण के नाचने की कला को, नाचने की अदा को हम क्या बोलेंगे, एंगल्स बोलेंगे। ठीक है। अब बताओ एंगल्स, देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर यह मूव करे, रोटेट करे, यानी कोई रे को अगर रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तब वह पॉजिटिव बन जाता है, और जब क्लॉकवाइज में करते हैं तो वह निगेटिव बनाता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर एक बात ये सीखो कि एंगल को अगर कोई डिफिनेशन पूछे और कहे कि एंगल क्या है, तो एंगल कह सकते हो पहला चीज कि देखो, कह सकते हो इट इज द जियोमेट्रिकल फिगर obtained by rotating रेज। क्या हो गया, रोटेटिंग रेज। दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, देखो यह एक इस एंगल का जो टर्मिनल साइड है, यानी एक यह रे को डिनोट कर रहा है, और एक और जो एक टर्मिनल जो साइड एक अलग रे को डिनोट कर रहा है, और इनिशियल साइड एक अलग रे को डिनोट कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि an angle is
an angle is formed by two common two rays having common end point। एक चीज यहां पर ये जान लो, ये जो कॉमन एंड पॉइंट जिसको O से हम डिनोट कर रहे हैं और इनको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? वर्टेक्स बोलते हैं। अब आप एक नटसेल में एक ये बात ये समझ लें कि अगर कोई एक यह रे हो, अगर कोई एक एंगल हो तो इसको क्या बोलते हो? वर्टेक्स बोलते हो। और ये जो देखो ए हो गया और या ए हो गया, नहीं, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हो? साइड बोलते हो। क्या बोलते हो? साइड बोलते हो। और जो यह होता है इसका क्या होता है? और इसको क्या कहते हैं? एंगल फॉर्मेशन कहते हो। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंस ऑफ एन एंगल। देखिए अब पढ़ना है आपको मीजर्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स को मीजर क्या करेंगे? तो देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल इज नथिंग। यह क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन। यानी मिस किरण कितना नाच पाई हैं, कितना नाची हैं, उनका मेजरमेंट ही क्या कहलाएगा? आपको मीजर ऑफ एंगल्स कहलाएगा। जैसे ए मिस किरण थी, यहां डांस करते हुए यहां पर आ गई, तो डांस करते करते कितना रोटेट की? तो जितना रोटेट की ना, इसी को बोलेंगे हम लोग मीजर्स ऑफ एन एंगल। और यहां पर हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं 3 सिस्टम टू मीजर एन एंगल। एक एंगल को मेजर करने के 3 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यानी यहां पर 3 जज होंगे जो मिस किरण के डांस को क्या करेंगे? मेजर करेंगे और उनको नंबर देंगे। ठीक है, तो अमाउंट मीजर ऑफ एन एंगल्स का क्या मतलब होता है? द अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या कर सकता है अगर इसकी बात करोगे? द अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन। यानी मीजर ऑफ एंगल्स में हम लोग मीजर करते हैं द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे। किसके लिए? रे व्हेन इट फॉर्म्स एन एंगल, जब यह एन एंगल बनाती हैं। और इनके 3 सिस्टम के बारे में जानेंगे। अब हम सेंस ऑफ एन एंगल की बात करते हैं। एन एंगल का सेंस क्या होगा? सेंस ऑफ एन एंगल, देखो मैंने मिस किरण को यहां पर ऐसा स्टैंड किया था और कहा था इनको नाचने के लिए। तो सीखो, अगर मिस किरण अगर एंटी क्लॉकवाइज नाचेंगी तो इनको बोलेंगे कि यह पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाचेंगी तो कहेंगे कि यह फॉर्म कर रहे हैं पॉजिटिव एंगल को। और अगर मिस किरण अगर एंटी क्लॉकवाइज नाचेंगी तब हम बोलेंगे कि यह निगेटिव एंगल को क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं। अब हम एक न्यू कंडीशन को समझते हैं। देखो मैं कहा एक मैंने क्या किया? एक रे लिया, एक किरण को बुलाया फिर और कहा कि आप नाचो, और उनको नाचने के लिए फ्री कर दिया कि आप बहुत मतलब खुले मन से नाचो। तो जब वो मिस किरण खुले मन से नाचने लगी, देखो ये नाचने लगी, यहां से इनका एंड पॉइंट था फिक्स करके, ये नाचने लगे, नाच के यहां आ गए, फिर नाच के यहां आ गए, इसी तरह नाचते गए, नाच के यहां आ गए, फिर नाच कर यहां आ गए, फिर नाच करके यहां आ गए, नाचते नाचते आ रहे हैं। और एक ऐसा समय आया कि नाचते नाचते घूमते घूमते वह फिर जिस पोजीशन पे थी उसी पोजीशन पे आ गई।
तब हम कहेंगे कि मिस किरण ने अपने नाच का एक राउंड पूरा किया, यानी उन्होंने एक कंप्लीट रोटेशन कर लिया। क्या किया मिस किरण ने? मिस किरण ने यह नाचते नाचते यहां इस तरीके से ऐसे देखें कि अगर एक मिस किरण नाचते नाचते इस अपने एंड पॉइंट के फिक्स से नाचते नाचते फिर उसी पोजीशन पर आ गई, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि एक कंप्लीट रोटेशन हुआ। अब हम क्या करते हैं ना, इस कंप्लीट रोटेशन को मैं क्या कह रहा हूं, इस कंप्लीट रोटेशन को 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब यह रे रोटेट होते हुए कंप्लीट जब रोटेशन पूरा किया तो इसके रोटेशन को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? तो देखो, एक ऐसा पार्ट, यानी नाचते नाचते एक बार ऐसे यहां आ गई, नाचते नाचते एक बार ऐसे यहां आ गई, नाचते नाचते एक बार यहां आ गई, तो ये 4 पार्ट हुआ ना। तो देखो, एक पार्ट को जो कहते हैं उसको हम लोग राइट एंगल नाम देते हैं। क्या देते हैं? राइट एंगल। अगर आपसे कोई राइट एंगल का डिफिनीशन पूछे कि राइट एंगल क्या है, तब आप कहेंगे कि जब एक रे कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लेता है तो इसके रोटेशन के पाथ को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एक जो पार्ट कहेगा, प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। नहीं तो उसको राइट एंगल का डिफिनेशन आपको अब समझ में आ गई। तो अब यहां पर अब हम देखने वाले हैं 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल्स। उसके पहले हम लोग कुछ बात को देखेंगे। देखो, अब तो तरह तरह की मैंने बात किया। अब एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन पढ़ते हैं कि एंगल्स का स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है। तो चलिए टॉपिक देते हैं, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। देखो, यहां समझने की कोशिश करना, ये बेसिक चीज है। अगर ये नहीं समझोगे, देखने में तो लगेगा कि यह बस बहुत आसान चीज है, लेकिन जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन में जाएंगे तो इस बेसिक, अगर यहां पर इस चीज को नहीं समझोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। तो एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन में पढ़ने से पहले, अभी मैंने इंट्रो वीडियो में बताया था कि अगर किसी प्लेन को, यानी आपका पेज हो या यह ब्लैक बोर्ड हो, अगर उस पर 2 परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं तब यह 4 पार्ट में यह क्या करता है? डिवाइड करता है। इसको बोलते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हो, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हो, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हो, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हो। और ओ हो जाता है, एक्स हो जाता है, एक्स डैश हो जाता है, वाई होता है, वाई डैश होता है। ओ एक्स को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हो, नहीं, एक्स को ओ एक्स क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। नहीं, ओ माइनस ओ एक्स डैश क्या होता है? माइनस, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ओ वाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, और ओ वाई डैश निगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो सीखो, कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में तब कहलाएगा जब उस एंगल का एंड पॉइंट, और देखो एंड, इसको क्या बोलते हो? ऑरिजिन बोलते हो। ओ को क्या बोलते हो? ऑरिजिन बोलते हो। तब कह सकते हो कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में तब कहलाएगा जब उस एंगल का वर्टेक्स जो है, यानी कॉमन जो एंड पॉइंट है, वो ऑरिजिन पे हो। क्या हो? ऑरिजिन पे हो। और उस एंगल का इनिशियल जो साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो। यानी कह सकते हो, जैसे देखते थे कि ये तुम्हारा एंगल होता था ना, ये वर्टेक्स होता था, ये इनिशियल साइड होता था,
ये टर्मिनल साइड होता था। तो मैं यही बात कह रहा हूं आपको, ओ जो कहां होगा, ओरिजिन पे होगा, और जो इनिशियल साइड होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। और टर्मिनल साइड किसी भी क्वाड्रेंट में पाया जाए। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। इसको देखो, होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, यानी 4 बराबर पार्ट में क्या किया है, बांटा है। और जो इसका टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल जो साइड है ना एंगल का, कहीं भी होगा। तो देखो टर्मिनल साइड को मैं क्या माना बताओ, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना। तो देखो यह एक एंगल बन गया बाबू। अब मैं इस टर्मिनल साइड को हम चाहते हैं तो सेकंड में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं और फोर्थ में भी रख सकते हैं। तब देखो एक सेकंड में मैंने रख दिया, तो देखो एक एंगल ए बना और एक एंगल क्या बना, ए बना। तो अगर इस तरीके का कोई एंगल पाया जाता है तो इस तरह के एंगल को एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं। एक बार फिर से समझेंगे एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहने का मतलब यह हुआ कि जो वर्टेक्स है एंगल का वह ओरिजिन पे होना चाहिए, और जो इनिशियल साइड है एंगल्स का वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। अब एक टर्म को और समझें, एंगल्स इन ए क्वाड्रेंट। आप बुक को उठाएंगे तो ये देखेंगे कि कहेगा कि एंगल्स लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, एंगल लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, एंगल लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये चीजों आपको मिलेगी जब हम 4-5 वीडियो के बाद जब हम ट्रिगोनोमेट्री का जब हम एंगल्स पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि आपको हमेशा लाई करेगा कि थीटा लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हाट इज इट्स मीनिंग, इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए अगर एंगल्स इन थर्ड क्वाड्रेंट और कह रहा है कि एंगल्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्मिनल जो साइड है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नहीं अगर जैसे सर माइकवा यही रख दिए हैं। ओ अच्छा, अरे कितना देरी से इसे चल रहा है सर ना, अभी